बख्श रही साहब, हमने देखा कि यहाँ तो सीट एडजस्टमेंट हो गई है। आप अपोजिशन के साथ बैठ गए हैं, वो अपोजिशन जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते थे और अब कह रहे थे अब तो गुंजाइश ही नहीं है बातचीत की। लेकिन जब सीट एडजस्टमेंट की बात हुई तो सारी गुंजाइश भी पैदा हो गई। अब जब एहतजाज आप लोग कर रहे हैं तो फिर किस मुंह से एहतजाज करेंगे? हम कह रहे हैं मुल्क की खातिर मिल बैठे, वहाँ आप बैठने को तैयार नहीं, वहाँ आप कह रहे हैं हमने एहतजाज ही करना है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखें, कई तजाद आते हैं, एक हो तो बताएं। लेकिन पहली बात आप एक जहन में रखें कि पाकिस्तान की सेनेट हमारे आइन के मुताबिक आइनी ज़रूर है, जमहूरी भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐवान बाला को मुंतखब करने का ये तरीका मतरूक हो चुका है, दुनिया में कहीं नहीं है कि असम्बली के लोग वोट दें और वो मुंतखब कर लें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान असम्बली के कितना वोट, लोगों के वोट की ज़रूरत होगी तो आपका एक सेनेटर बन जाएगा। तो इसको आप क्या अवाम का नुमाइंदा आप कह सकते हैं सेनेटर्स को, और उनकी मियाद भी आपने 6 साल रखी है कि नौकरी पक्की है, और वो आपकी पार्लिमान कौमी असम्बली जिसको अवाम ने मुंतखब किया है उसको तो आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सेनेट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। वो रहती है, वो काम करती रहती है। तो ये एक ऐसा इदारा हमने बनाया हुआ है जो कि एक जो सियासी जमातें हैं और ज़्यादातर यही कह सकता हूँ कि बिज़नेस कारपोरेशन है जो फैमिली ओन करते हैं, ये पार्टी फंड्स के लिए हम कहते हैं कि ये मुनासिब होगा इस वक्त हालात के तनाजुर में कि पार्टी फंड्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और पार्टी फंड्स में काफ़ियों का भला होता है कि किसी को इस वक्त पाकिस्तान में जो काला धंधा है, काला धन है, वो जो सैलाबी पानी है इसकी तरह से बह रहा है। लोगों को शनाख्त चाहिए और ऐवान इक़्तिदार में कोई कुर्सी चाहिए। तो सेनेट में जो लोग बैठे हुए हैं आप देख लें कि जो किसी भी मुल्क का ऐवान बाला है, बरतानिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, अमेरिका का है, उसमें मंझे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्टेट्समैन बैठे हुए हैं। आप अपने सेनेट्स की लिस्ट उठा के लें, या तो ब्रीफकेस उठाने वाले हैं या वो लोग हैं जिनके बहुत बड़े कारोबार हैं और जिन्होंने पार्टी फंड में पैसे लगाए हैं। तो फिर वो क्या बात करेंगे? वो उसका जो एक इदारा है उसकी शिनाख्त उन लोगों से बनती है जिन लोगों का, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनका किरदार क्या है, शख्सियत क्या है, कहाँ से है, अकल क्या है, सोच क्या है। डॉक्टर साहब बताइए कि इस सीट एडजस्टमेंट के असरात कुछ मुरतब होंगे उस एहतजाजी तहरीक पर जिसकी कॉल दे दी गई है 5 अगस्त को? देखिए, जाहिर है कि एक फ़ैसला तो पार्टी के रहनुमाओं ने किया जो मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से दुरुस्त है, ताकि ये घोड़े हैं जो बिकते हैं उनकी ये जो है दोनों तरफ से हर एक को ख़तरा होता है कि हमारे बंदे बिक ना जाए। तो पार्टियों ने फिर फैसला, ये मंडी जो लगती है घोड़ों की, उसके पेश नज़र उन्होंने फैसला किया है कि उसको तो ख़त्म करो ना, कि आपको भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है। तो ये एक पूरा एक हुक्मरान तबका है जो दोनों सियासी जमातों में बैठा हुआ है, कोई ये मुख्तलिफ लोग नहीं है। तो उन्हें ये फैसला, अब जो लोग शोर मचा रहे हैं वो 2 किस्म के हैं। एक वो कि जी हम भी तो पार्टी कारकुन हैं, हमें भी तो मिलना चाहिए कुछ। दूसरा आपके असम्बली के अरकाइन हैं जिनका कि वो वोट ख़त्म हो गया है। अब वो जाहिर है कि अगर वो भी अपने लिए कोई पार्टी फंड लेना चाहते थे तो उसकी गुंजाइश नहीं रही। दूसरी बात रही कि बात गनी साहब ने की है, मुनासिब बात है कि पार्टी के इंजन, अब मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जिसने उन्हें इंतखाब लड़ा वो ख़ुद बिलियनियर है। हर पार्टी बेशक बिलियनियर उसमें क्यों ना मौजूद हूँ, वो लोगों से फंड्स लेती हैं। और इलान मस्क ने कोई 100, 200, 300 मिलियन डॉलर लगाए और वहाँ पहुँच भी गए और वहाँ से निकल भी गए। तो आप ये जितना टेक इंडस्ट्री है जी और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके ऊपर कानून के मुताबिक एक पाबंदी लगी हुई है कि इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं दे सकते। लेकिन ज़ाती तौर पर अगर कोई खर्च करना चाहे, ये नहीं है कि इलेक्शन फंड में पैसे दे दे, आप एक पब्लिक का, ठीक है ना,
تو یہ پیسہ آپ کی آج کی جمہوریت میں کام کرتا ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہماری جمہوریت میں جمہوریت کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ کسی اور کے لیے کام کرتا ہے. تو جو ہوا ہے میرا خیال ہے اس میں کافی لوگ زخمی ہوئے ہیں ٹھیک ہے، اور کافی لوگ تیر کے باہر نکل آئے ہیں اور کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، فائدہ ہوا ہے. لیکن جو اس وقت ناراض ہیں ان کا کیا ہوگا؟ لیکن ایک ویلڈ پوائنٹ جو ریز کیا گیا ہے کہ کے پی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک اتفاق ہو گیا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر، پنجاب میں بھی معاملات طے ہو گئے ہیں. تو پھر یہ کیا اشارہ ہے رسول بخش رئی صاحب؟ مثبت اشارہ ہے، اور پاکستان کی سیاست کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے. جو پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ کیا گیا وہ مناسب نہیں تھا. ایک ہوتا ہے بات کرنے کی کسی بھی ایوان میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایگزیکٹلی، کسی بھی اسپیکر نے نہیں لگائی. لیکن بات یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بات کریں تو ان کی بات سنی جانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی روایت ڈالیں کہ جس طرح باقی جمہوریتوں میں ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کے رہنماؤں کو بھی آپ دعوت دیں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر لیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی نفی کریں. اگر سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی نفی کرتے رہیں تو پھر یہ مجموعی طور پر سیاست کی نفی ہوگی، جمہوریت کی نفی ہوگی. ہم نے اس باہمی کشمکش سے کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچایا ہے، لیکن نہ پاکستان کو، نہ عوام کو، نہ امن اور سلامتی کو، نہ ترقی اور خوشحالی کو. یہ چیزیں خواب بن کے رہ گئی ہیں. تو اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اچھے کاموں کے لیے مل کے آگے بڑھنا چاہیے. جہاں تک کہ ایوانوں میں گالی گلوچ اور ایسی زبان کا استعمال ہے جو نازیبا ہے، مرد ہو یا خاتون ہو، یا یہ ہے کہ ہنگامہ رائی کر کے کہ بات کرنے کا آپ موقع ہی نہ دیں، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کا کوئی جواز اس طریقے سے میں کبھی نہیں دیکھتا کہ دیکھیں ماضی میں ہوتا رہا ہے تو اسی لیے اب بھی ہو گیا. نہیں، ماضی میں ہوئے کا مطلب کا یہ ہے کہ اگر برائی ہوئی ہے تو اس برائی کو دہرانا کوئی اچھائی نہیں ہے اور اس کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. کہیں تو یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. تو یہ اچھا اسی ہوا معاملے کہ کو ختم کرنے کے لیے ایتھکس کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس نے ٹی او آرز بنائے ہیں، اور جو ان ٹی او آرز کی خلاف ورزی کرے گا تو سزا کا تعین بھی یہ ایتھکس کمیٹی ہی کرے گی.